हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चैप्टर 2, जो कि आपका है पेट्रोलियम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उनको कैसे सॉल्व करना है वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपका, सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बेसिकली आपकी कुछ बेसिकली फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें बेसिकली करना है कि आपको एक्स इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा ले लो। ठीक है, अगर हम साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, हमने एलएचएस ले लिया तो हमारा थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स साइन थीटा है तो हमें इसको कॉस के रूप में बनाना होगा। ठीक है, कभी ये हमारा कैंसिल होगा कॉस इनवर्स से कॉस, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल माइनस है। ठीक है, तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इस तरीके का सेम टू सेम आ सकता है। ठीक है, बेसिकली एक नंबर में, दो नंबर में। इसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आ सकता है कॉस इनवर्स माइनस ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ज्ञात करो। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपके यहाँ पे देखेंगे तो अंदर नेगेटिव है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा 11 में, साइन और माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, है ना। ये आपने बेसिक ऐसे टेन और कॉट सबके फॉर्मूले पढ़े होंगे 11 में। इसमें आप इनवर्स के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये आपका माइनस चिन्ह जैसे इसमें गायब हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे माइनस हट जाएगा, इसमें माइनस की जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे ही आपके टेन के, कोसेक के, कॉट के है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कैसे, ये आपको किताब में मिल जाएंगे। इसमें आपको कैसे याद रखना है कि टेन इनवर्स माइनस थीटा है तो ये आपका माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, और जैसे अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो ये आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो इसकी एक आप ट्रिक याद कर सकते हो कि जो जो भी आपके सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, इनमें आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, जब माइनस होगा अंदर, और जिनमें इसके अलावा बाकी तीन साइन, टेन और सेक, इनके लिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस। ठीक है, तो आप ऐसे ये याद कर सकते हो, बुक में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, अब बेसिकली हमें सोचना होगा कि अंडर रूट 3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर जब आपको टेबल याद होगी, जो कि आपने 11 में पढ़ी होगी, तो ये आपका cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, है ना। तो यहाँ से आपको cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब बेसिकली हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मुख्य मान है, तो हमें इसके लिए आपके बुक में एक टेबल होगी जिसमें आपके साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, टेन इनवर्स के, ठीक है, सभी के आपको मुख्य मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके आपको मुख्य मान याद कर लेने हैं। जैसे साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, कॉस इनवर्स का जो होता है वो होता है 0 से पाई के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से टेन, सेक, कोसेक, इनके आपको याद कर लेने हैं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे अब यहाँ पे है तो आप अगर देखेंगे तो ये 5 पाई बाई 6 है। ठीक है, तो ये आपका 0 से पाई के बीच आ रहा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पाई 180 रख के 150 है इसका मान, ये आपका 0 से 180 के बीच में आ रहा। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही है। अगर ये मान लो 180 के ऊपर आ रहा होता, यानी कि 210, 240, ठीक है, 240, 270, या फिर 0 से कम आ रहा होता, माइनस में आ रहा होता, तो उसको आपको फिर इस रेंज में लाना होता चेंज करके। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब मुख्य मान हो।
या फिर जैसे अगर साइन का है तो साइन अगर मान लो ये साइन का अगर फंक्शन होता और अगर इतनी वैल्यू आती तो फिर आपको इसमें इसको -π/2 से π/2 में के बीच में लाना होता, ठीक है। ये आपका आंसर सही नहीं होता, समझ रहे, मुख्य मान की वैल्यू। तो चूंकि इसमें ये वैल्यू जो है इसके बीच में है तो ये आपका आंसर सही है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4, या फिर एक और क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7π/6, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से पूछ सकता है, या तो ऐसे सीधे मान ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं मुख्य मान। तो बेसिकली क्या है, हम जब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं या आपका एमसीक्यू में 1 नंबर में या एमसीक्यू 1 नंबर में पूछ सकता है, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देते हैं और इसकी वैल्यू हम सीधे 7π/4 लिख देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपको एमसीक्यू में ऐसा मिल जाएगा, या फिर 1 नंबर में आता है तो हम सीधे ये कैंसिल करके लिख देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मान होता है तो हम चूंकि हमारे जो सिलेबस में वो है मुख्य मान, ठीक है, तो हमेशा जो इसकी हम आंसर देंगे थीटा का आंसर या जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमारा मुख्य मान के रेंज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉर्मल मान भी पूछ रहा तो भी हमारा जो मान आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए वो थीटा की या एक्स की, वो हमारी जो भी फंक्शन है उसके मुख्य मान के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉर्मल मान पूछे या मुख्य मान पूछे तो साइन का क्या होता है अभी मैंने बताया था -π/2 से π/2, और ये 7π/4 क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपका कितना हुआ 315 डिग्री है, तो ये आपका -90 से 90 के बीच में नहीं है, तो आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर में सॉल्व करते वक्त, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें आप अगर सीधे सीधे कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 7π/6, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये आपका 0 से π के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो उसको तो एक क्वेश्चन सॉल्व लेके देख लेते हैं। जैसे ये वाला अगर मैं क्वेश्चन देखूं, पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 7π/4, इसका आपको मान निकालना है, मान ज्ञात करना है या मुख्य मान है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देख लिया कि हमारा ये तो सही नहीं है, मतलब 7π/4, तो हम क्या करेंगे 7π/4 को हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो ये हमने अभी π/180 की वैल्यू रख के हमने देखा था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 315, तो हम क्या 315 को क्या लिख सकते हैं, सोचो, हम इसको लिख सकते हैं 360 - 45, है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 360 को हम लिख सकते हैं 2π, तो 2π - 45 को हम लिख लेते हैं π/4। तो हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं 315 को, है ना। आप इसको चाहे सॉल्व करके लिख सकते हैं, 4 दूनी 8π, 8π में से 1π गया 7π/4, ठीक है। ये आपका इसको आपने इसमें चेंज कर लिया। अब बेसिकली क्या है, अब आपको ये पता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये आपका माइनस साइन, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो आपकी π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू था माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, तो हम इसको हम क्या लिख सकते, साइन माइनस थीटा, है ना, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, साइन बस से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/4, और अभी जो हमने रेंज होती है साइन के मुख्य मान की वो होती है -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के बीच हमारी वैल्यू आ रही -45, जो कि इस रेंज में है। तो आपका ये आंसर सही होगा, ना कि 7π/4। तो हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही हम सिंपल ये लिख देते हैं, हम मुख्य मान का ध्यान नहीं रखते, उसकी रेंज का ध्यान नहीं रखते। तो ये आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है, एमसीक्यू में भी और 1 नंबर में अगर आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको 7π/6 करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2π - 5π/6, ठीक है। इसको आप 7π/6 को क्या लिख सकते हैं 2π - 5π/6, क्योंकि देखो 6 दूनी 12, 12 में 5 के 7, ठीक है। फिर आपका बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर लास्ट में आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप समझिए कि अगर उस रेंज में नहीं हुआ तो आपको इसमें चेंज करना होगा, 360 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस रूप में, ठीक है, जिससे आपको उस रेंज में आ जाए। और लास्ट में जो आंसर आपका है एक बार रेंज में चेक कर लेना कि आपको उस रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर उसको आप फिर से मतलब कहां पर गलती की वो देख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका tan इनवर्स, आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हमें प्रूव दैट
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। सिद्ध करो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। हमें ये गिवन हुए और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। बेसिकली तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमें जो दिया है उस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो में, क्योंकि हमें देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला पता है, हम किसी भी दो में वो फॉर्मूला लगा देंगे। हम स्टार्टिंग के दो में लगा देते हैं। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, तो वो होता है टेन इनवर्स ए बी। तो होता है ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने टेन इनवर्स जेड को तीसरे वाले को यहाँ पे भेज दिया। अब बेसिकली क्या करेंगे हम कि जो हमारे टेन इनवर्स है वो इस साइड हम भेज देंगे, तो आपका टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन पाई माइनस टेन इनवर्स जेड, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो टेन पाई माइनस, इसको हम मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स जेड। तो हमारा बेसिकली क्या है, ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, हमारा माइनस जेड बचा, और यहाँ पे हमारा क्या एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब ये सिंपल है, आपको सीधे साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड माइनस ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई जेड, ये जेड उस साइड जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। आपका सिंपल सॉल्व हो गया। तो आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे टेन प्लस ए प्लस टेन प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, और इससे आपका ये प्रूव हो गया। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जो कि आपका पांचवा, वो है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला आप जो है कर सकते हो आप अपने मन से। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, उसमें फिर आप साइन इनवर्स उस साइड लेके आप कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में एक शॉर्ट बना के इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका छठवां नंबर है, छठवां नंबर में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। तो सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। ये बहुत सिंपल है। इसको बेसिकली क्या करना, आपको इसको इस साइड भेज देना, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अभी जो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अभी हमने पहला ये जो हम सिद्ध किया था उसमें बेसिकली क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो अगर हम साइन इनवर्स वाई को इस साइड भेज देंगे तो क्या बनेगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह वाई है तो इसकी वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स वाई। तो आपका प्रूव हो गया। तो जस्ट एक स्टेप का एक नंबर में आ सकता है, सिंपल है। इसका जो सातवां क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हमें दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। तो ये भी आपको सेम टू सेम इसके जैसे करना है, चौथे के जैसे। बेसिकली आप क्या करिए, इस दो पे लगा दीजिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस साइड भेज दीजिए। फिर आप कॉस इनवर्स को जो आपका बाहर यहाँ पे आएगा, बेसिकली क्या है करके लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, आप इस कॉस को इस साइड भेज दीजिए। तो कॉस पाई माइनस थीटा आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस कॉस थीटा, तो आपका माइनस जेड आएगा सेम टू सेम उस जैसे, ठीक है। फिर आप इसको इस साइड भेज दीजिए तो आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे आ गया। तो हमारा लास्ट में बचा क्या, एक्स वाई, इसको हम इस साइड ले आए प्लस जेड इक्वल टू ये दोनों प्लस का हो जाएगा, मतलब ये दोनों इस साइड आ जाएगा। फिर हमें जस्ट क्या करना है, इसका वर्ग कर देना, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किताब में भी ये क्वेश्चन किताब में भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिकली अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपका आठवां नंबर है वो है टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री के मान क्या होगा। ये आपका एमसीक्यू में या एक नंबर में आ सकता है। तो बेसिकली ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पे अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है,
तो यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 10 में, तो 10 मतलब 10 में किसकी वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, 10 आपकी 60 की है ना, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो आपके 10 बस से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सी है तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू कॉट में किस में है, तो ये आपका कॉट में है पाई बाई 6 की वैल्यू। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है आपका हो जाएगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये सिंपल है, मतलब आपको जस्ट एक आपको जो टेबल आपने 11 में पढ़ी होगी, साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, 10 45 10 30 10 60, उन्हीं में से आपको ये वैल्यू, उससे आपकी वैल्यू से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट फिर आपको जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और उसको आप ऐड करना है या वो आपकी वैल्यू नॉर्मली आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं जो आपका 9वां, वो है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें जस्ट क्या करना है आपको LHS ले लेना है। ठीक है, इसमें आपको पहले इन दो पे लगा देना है, इन दो पे आपको लगा देना है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया था। फिर उसके बाद जो वैल्यू आए उसके बाद उसको और इसको इस पे लगा देना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो 10वां क्वेश्चन है वो है 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसकी और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहें तो देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। 2 tan इनवर्स और ये आप cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। तो इसमें बेसिकली क्या है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या है, जो हमारा x मान लिया इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपका हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए। आप इसमें लासा लेंगे तो आपका आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और नीचे जो लासा ये वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे बाहर आपका cos इनवर्स। ठीक है, तो जस्ट आपने सॉल्व किया और आपकी वैल्यू आ गई, तो इसमें सीधे फॉर्मूला लगा 2 tan इनवर्स x में, ऐसे ही फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा 2 sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सिंपल कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की, तो ये आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसका मान साइन बाय से साइन कैंसिल होगा, 30 और मल्टीप्लाई 2 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 60 की, तो 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 2 पाई बाई 3, तो आपका सीधी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ चीज है कि आपकी जो सिलेबस में जो प्रारंभिक गुणधर्म है वो हटे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये चौथा जो क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ये वाले आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो बार देख लीजिएगा, शायद अगर आ जाए, क्योंकि इसमें बेसिकली लगे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो बन जाएंगे, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके आने के चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कटे हैं, लेकिन एक दो बार मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इनमें कौन इंपॉर्टेंट जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपके जो मुख्य मान वाले हैं ये जो है आपके बहुत ज्यादा मतलब एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा x की वैल्यू क्या है, क्या जैसे ये आपका दे देगा इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और इसके आगे के चैप्टर्स की वीडियो भी जल्दी आएगी, तो बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।